14 दिन पहले यानी 9 मई को 18 महीने की बच्ची अदिति रांची के कुकर से लापता हो गई थी। अदिति का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। थक हार कर अदिति के परिजन और स्थानीय लोग बुधवार को सड़कों पर उतरे। कुकर से सदर थाना तक पैदल मार्च निकाला। वहीं पुलिस जांच पर भी सवाल उठाए। इस दौरान सदर थाना के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए उच्च स्तरीय जाँच की मांग की गई है। लगातार नक्षत्र न्यूज अदिति की तलाश को मुहिम बनाया है। आपको सीधे लिए चलते हैं अदिति के घर लेकर जाएंगे, जहां पे तमाम चीज़ों पर भी नज़र रखेंगे और बातचीत भी करेंगे और तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आपको बता दें कि अदिति गायब है लगभग 14 दिनों से और नक्षत्र न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है। लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहा है कि आखिर अब तक पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की, अब तक पुलिस के हाथ अब तक क्यों खाली है। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग विचार विमर्श भी कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों अब तक पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन देखना होगा, 9 मई से गुम है अदिति और लगातार नक्षत्र न्यूज इस पूरे मुहिम पर नज़र बनाए हुए है। तो नक्षत्र न्यूज की ये मुहिम है। रांची से लापता हुई है कुकर से 9 मई से गुम है अदिति। 18 महीने की बच्ची है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं सत्यव्रत। 14 दिन और लगातार हम लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। परिवार की स्थिति क्या है अभी? नहीं, देखिए, लगातार नक्षत्र न्यूज जो है वो एक मुहिम के तहत जो है वो अदिति की खोजबीन में जो है वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है। क्योंकि आप देखिए कि इससे पहले भी लगातार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, जेएलके के लोग हों, स्थानीय मोहल्ले के जो लोग हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, उन्होंने अदिति के, मैं जिस जगह मौजूद हूं, अदिति के इस घर से सदर थाना गए थे ताकि पुलिस पर दबाव बनाया जाए। लेकिन आप समझिए कि 14 दिन होने को है, लेकिन अब तक मासूम बच्ची अदिति का जो है वो कोई पता नहीं चल सका है। और वैसे में जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों का जो धैर्य है वो और ज़्यादा खत्म होता जा रहा है। आप देखिए, परिवार के लोग और खासकर महिलाएं जो हैं वो सबसे ज़्यादा चिंतित है। आप समझिए कि एक मासूम 18 महीने की बच्ची जो अपने घर परिवार के लोगों से, अपने माँ के कलेजे से पिछले करीब 14 दिनों से जो है वो लापता है। और वैसे में परिवार के लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बच्ची है कहाँ, बच्ची किस हालात में है। और लगातार यही चिंता जो है वो परिवार के लोगों को खाई जा रही है। अब देखिए, अदिति की मौसी हैं, उनसे बात करते हैं कि दीदी, लगातार आपने अभी बताया कि अब तो पुलिस के लोग भी जो है वो आना छोड़ दिए। कोई सर लोग नहीं आ रहे हैं, कोई खोजवाई हो रहा है या नहीं हम लोग को भी नहीं पता है। कल से तो सर लोग एकदम आना छोड़ दिए। हम लोग का घर खोज रहे या नहीं खोज रहे कुछ पता भी नहीं है प्रशासन का। पहले कम से कम दिन भर में लोग आता था, पूछताछ 3 बार आते थे सर लोग, पूछते थे, बताते थे कोई रिपोर्ट। अब तो कोई रिपोर्ट भी नहीं देते। जब से हम लोग मार्च निकाले हैं तब से कोई उसका कुछ नहीं हो रहा है। चिंता लगा रहता है कि बच्ची मिलेगी कब मिलेगी। हम लोग को हमेशा हर वक्त लगता है कि कहीं से फोन आए, मेरी बच्ची है, हम लोग को मिल जाए। यही रिक्वेस्ट है उन लोग से कि हम लोग बच्ची को जल्दी से जल्दी खोजें। अच्छा, पहले बहुत सा सामाजिक संगठन का लोग भी आता था बातचीत करने, मिलने जुलने, मीडिया का भी लोग आता था। मीडिया लोग सिर्फ एक आप आ रहे हैं और एक और आई थी सुबह में, कौन थी पता नहीं कहाँ से थी। लेकिन मतलब उन लोग भी आना कम कर। हाँ, मीडिया वाला भी सब कम कर दिया है। एक तो सुबह में आए थे, वो जमशेदपुर से आए हुए थे मीडिया वाले। एक आप आ रहे हैं बराबर। चिंता लगा रहता है मन में। चिंता कैसे नहीं होगा सर, छोटी सी बच्ची घर से गायब हो गई तो चिंता नहीं रहेगा। आंगन सूना सूना लगता होगा जब घर से दरवाजे से बाहर निकलते होंगे। अदिति का चेहरा याद आता होगा। सारा चीज़ उसका याद आता है। एक पल उसके साथ जैसे हम लोग का बीता था वो सब याद आता है कि कब वो जल्दी से जल्दी आ जाए हम लोग के पास। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है। लोग खाना पीना, नहाना, मतलब कोई रूटीन टाइम नहीं। रूटीन टाइम कुछ नहीं है उसका, सब चेंज हो गया है।
बिल्कुल, आप देखिए दीपक, यही वो आंगन है जहां अदिति जो है वो खेला कूदा करती थी। और जाहिर सी बात है कि अदिति के अब लापता हो जाने के बाद जो है वो पूरा आंगन जो है वो सूना है। और इंतजार परिवार के लोगों का, और परिवार के लोगों को भी देखिए कि इस विकट घड़ी में आज 14 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन परिवार के लोगों ने हौसला नहीं तोड़ा है। दादा, पुलिस का क्या जांच कर रही है पता नहीं, लेकिन आप लोग अभी भी हौसला बनाए हुए हैं कि अदिति आज न कल, चलो भगवान का आशीर्वाद होगा, बजरंग बली खोज कर ला देंगे। हाँ, भगवान पर तो आश्रय है ही, प्रशासन पर भी हम लोग को बहुत उम्मीद था, लेकिन हमको अभी 10-11 तारीख से प्रशासन आना यहाँ छोड़ दिया। अभी आता नहीं है लोग, कोई क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कुछ पता नहीं। हम लोग परसों गए भी थे थाने पे, वहाँ पे भी कुछ लोग बताया नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ मालूम नहीं। उनमें गुस्सा नहीं आता है कि आखिर एक बच्ची को नहीं खोज पा रही है रांची पुलिस? इतना बड़ा बड़ा दम धरती है कि नक्सल खोज लेंगे, ये अपराध। हम लोग गुस्सा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी का हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? कोई फ़ायदा नहीं है गुस्सा करने से। हम लोग तो उम्मीद ही रखे हुए किसी तरह से हम लोग को बच्चा खोज दीजिए, यही उम्मीद है बस। पहले तो लोग हालचाल भी पूछने आता था, अब तो सुन रहे वो लोग भी नहीं आते। नहीं, कोई नहीं आता है। तो अगल बगल से भी लोग आते थे पहले, वो सब भी बंद कर दिए हैं। हम लोग कभी यहीं पड़े हुए हैं, खाना पीना के भी वैसा ही चल रहा है किसी तरह से। सुबह बनाते हैं, रात में खाते हैं, रात में सुबह में खाते हैं, इस तरह से चल रहा है। किसी का मन ही नहीं लग रहा है खाने पीने में, कोई बनाता ही नहीं है कुछ बच्ची के बगैर। आप लोग जब सदर थाना गए थे तो उस समय जो लगा कि चलो एक दबाव बनेगा पुलिस पर, उसका तो लगता है उल्टा ही असर उल्टा हो गया है, कुछ कोई असर नहीं है। मतलब प्रशासन पहले कोई आता भी था, कोई आता भी नहीं है। क्या है नहीं है, हम पूछे भी एक बार तो बोले कि पता चलेगा तो अखबार में आ जाएगा। मतलब कुछ वैसा बताया भी नहीं। पुलिस बोल रही है हम अपने स्तर से जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा खंगाल रहे हैं, पीछे जो नाले में गिरने की आशंका थी उसे लेकर लगातार ही कर रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया ताकि आप लोग को भी आश्वस्त कर सके। आप लोग भी धीरे धीरे अब थकते जा रहे हैं। हाँ, मेन चीज़ है कि प्रशासन को कोई सुराग नहीं मिल रहा। प्रशासन का कहना है कि हमको कोई सुराग नहीं मिल रहा है, तो हम किस चीज़ पर करें? तो क्या समझ में नहीं आ रहा है। जब प्रशासन को नहीं सुराग मिल रहा है तो हम लोग क्या कर पाएंगे? तो आम आदमी हम लोग क्या कर पाएंगे जब प्रशासन से नहीं हो रहा है? अब देखिए क्या करती है प्रशासन। क्या सोचा है आगे क्या करेंगे? इसी तरह से इंतजार करना है, किसी बड़े अधिकारी के पास भी जाएंगे गुहार लगाने? सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास जाएं। अगर हम लोग से एक बार बात को कर लें तो ठीक है। एक ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री जी को। संडे को जाने का प्रोग्राम बनाए हैं, अब देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। अच्छा, जो पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है उसमें कोई भी वैसा क्लू नहीं मिला? कोई गाड़ी, कोई बच्ची को जाते या किसी भी तरह का जिससे कि जांच आगे बढ़ सके? नहीं, कुछ नहीं मिला है। प्रशासन का कहना यही है कि कोई क्लू नहीं मिला है। और कुछ दिन पहले जो नाले में कुछ अवशेष मिला था उसकी भी जांच रिपोर्ट नहीं आई है? नहीं आई है, लेकिन वो कंफर्म है वो जानवर का है। हम लोग तो कंफर्म है, हड्डी देख के समझ में आ गया कि ये जानवर का हड्डी है। तो हम लोग जानते हैं अब प्रशासन के पास जो रिपोर्ट आए, लेकिन ये तो कंफर्म है कि वो जानवर का हड्डी है। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है परिवार के लोग भी निराश होते जा रहे हैं। तो निराशा मतलब अब हम लोग को लग रहा है कि शायद नहीं मिलेगी। स्थिति यहाँ तक पहुँच गया है कि किसी तरह से कहीं से नहीं मिलेगी। जब बच्ची अचानक गायब हुई थी तो इस आंगन में लोगों का एकदम जमावड़ा लगा रहता था। पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, मोहल्ले के लोग, मीडिया के लोग, अब वो लोग भी धीरे धीरे एकदम अब कोई नहीं आ रही है। सामाजिक लोग तो आ ही नहीं रहे हैं। मोहल्ला का कोई शाम में कुछ आता है हालचाल पूछने के लिए, कोई नहीं है। अब मीडिया तो बंद हो गया है। बिल्कुल दीपक, आप समझ सकते हैं यही वो आंगन है जहां पर अदिति की जो किलकारी है वो गूंजा करती थी, लेकिन आज 14 दिन होने को है यहाँ के। ठीक है सतव्रत, नज़र बना रखे। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए बच्ची 14 दिनों से लापता है, लेकिन अब ना पुलिस वाले रिपोर्ट दे रहे हैं ना बता रहे हैं कि आखिर बच्ची कहाँ है। अब माँ है, पूरा परिवार है, वो इंतज़ार में है कि बच्ची आखिर कहाँ गई, लेकिन पुलिस वाले गैर जिम्मेदार अपना रवैया अपना रखे हैं।